सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार। हम इस समय गुजरात में अहमदाबाद है। अहमदाबाद एक गुजरात का अहम स्थान रखता है और जिस ऐतिहासिक स्थल पर हम खड़े हैं, हमारे बगल में साबरमती आश्रम है और यह है दांडी पुल। आप देख रहे हैं लकड़ी का पुल है और महात्मा गांधी ने यहीं से प्रस्थान किया था दिल्ली के लिए। यह बगल में साबरमती नदी आपको दिख रही है। साबरमती देश की ऐतिहासिक नदियों में है। इसी साबरमती के आश्रम पर महात्मा गांधी, संत विनोबा भावे और तमाम नामचीन हस्तियाँ जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में महती भूमिका निभाया था, उन लोगों ने यहीं रह करके सत्याग्रह किया था। यही बैठकें होती थी और देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम जो भी कार्यक्रम किए जा सकते थे, सब कुछ इन लोगों ने किया। यह साबरमती नदी है जो सामने देख रहे हैं। अच्छा कॉरिडोर यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। इस नाले को हम दिखाना चाहेंगे। यह नाला सीधे सीधे कहाँ गिरता है? साबरमती आश्रम पर गिरता है। यह साबरमती आश्रम है। अरे भैया, आप वहीं शौच कर रहे हो? साबरमती नदी के किनारे शौच कर रहे हो, कैसा लग रहा है तुमको? देखिए भैया, अब कहाँ कहाँ बताया जाए। पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया। गांधी जी के दोनों चश्मे लगा करके बताया गया कि पूरा देश स्वच्छ हो गया। अब भैया को कौन समझाए? वहीं बैठ करके शौच कर रहे हैं। और एक दो नहीं, इधर अगर दिखाया जाएगा तो इधर भी लोग शौच करते हैं। और किस तरह से यहाँ यह प्रदूषित नाला जिसकी दुर्गंध ऊपर तक आती है, यह बहुत खराब स्थिति में है। आप इसमें देख रहे हैं। सत्येंद्र इधर से दिखाइएगा। यह पॉलीथीन, प्लास्टिक के बाटल, प्लास्टिक की गिलासें और अन्य ठोस अपशिष्ट पदार्थ इसमें कागज़ से लेकर के, और जिधर भी आप सभी देख सकते हैं यहाँ कुछ बगुले हैं जो अपना खुराक इसमें से निकाल रहे हैं इस नाले से। और यह नाला सीधे सीधे कनेक्ट है जहाँ साबरमती नदी में कनेक्ट। ऐसी परिस्थिति में जहाँ हम पूरे देश को स्वच्छता अभियान का पाठ पढ़ा रहे हैं, जहाँ हम नदियों को बचाने की बात कर रहे हैं, वहाँ यह नाला इस तरह से बजबजाता हुआ नाला शहर का की सारी गंदगी और सड़ांध लेकर के यह नाला यही मिलता है। इसको कौन सा स्थान कहेंगे? मसान। अच्छा, ये मसान। और हम हैं इस समय दांडी पुल पर। हाँ, ये हमारे मित्र हैं कस्तूरबा भाई। ये हमारे दोस्त हैं और इन्होंने घूम करके दिखाया। दोस्ती आज ही हुई है, तात्कालिक दोस्ती हुई है। इन्हें लगा कि हम लोग कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने बताया बड़े ईमानदारी से। इन्होंने कहा कि सर यह है, और इन्होंने अभी कहा कि जो नदी में आप पानी देख रहे हैं वह सब तो नाले का पानी है। एक नाला नहीं, कई नाले इसमें जाते हैं। पहले नदी सूखी हुई थी, कुछ पानी इसमें डाल दिया और शेष नाले का पानी इसमें कनेक्ट कर दिया। और इस नदी को लोग दूर से देखते हैं तो लगता है कि हरी भरी। अभी नदी को भी हम दिखाना चाहेंगे, नदी में किस प्रकार प्रदूषण है और किस प्रकार वहाँ जहरीला पानी आपको दिखेगा। नाला हमने दिखाया। फिर एक बार बोलता हूँ, अरे भैया क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको शर्म नहीं लग रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि नदियों को स्वच्छ रखना है और लोग अपने घरों में जाएंगे, वहीं लैट्रिन करेंगे। सभी के लैट्रिन बन गए, कैसे चलेगा? साबरमती के पास आप ऐसा कर रहे हो तो देश में क्या होगा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ज़मीनी हकीकत। मैं अपने मित्र सत्येंद्र से चाहूँगा इधर भी दिखा दिया जाए जिस प्रकार यह नाले का पानी, गटर का पानी नीचे जा रहा है, उसको भी दिखाया जाए। अब हम दांडी पुल जिसके नीचे पूरा कचरा और आइए ब्रदर आगे चलते हैं। हाँ, नहीं। हम और आगे बढ़ते हैं और आपको सच्चाई दिखाते हैं। यह है दांडी पुल। बगल में आप सड़क देख रहे हैं, जिस तरह से तमाम वाहन आ रहे हैं। उधर आप होटल को भी देख रहे हैं और गुजराती भाषा में वह यूनियन बैंक लिखा हुआ है। हम इसलिए इंडिकेट करना चाहते हैं कि कहीं किसी मित्र को यह न लगे कि हम कहीं और हैं।
और हम किसी प्रतिक्रियावाद से, दुर्भावना से ग्रसित होकर के हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो भी है यथार्थ से आच्छादित है। हम सत्य को प्रदर्शित करेंगे। जीवन में भगवान ने एक पारी खेलने का अवसर दिया है, तो हम सत्य सत्य दिखाएंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं दिखाएंगे। हमने उल्लेख किया था ऊपर से दांडी ब्रिज से वह नाला ऐसे आकर के, और आप देखते जाइए साबरमती नदी में वह नाला कैसे गिराया जा रहा है और किस प्रकार लोगों को धोखा दे करके लोग न जाने यह हिसाब नाला है। मैं अपने आप को बचाते हुए ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह नाला यहाँ से लेकर के, और यह नाला स्वतंत्र उधर से आ जाइए, यह नाला साबरमती में जा रहा है। कहीं इसमें पानी आपको दिख रहा है क्या? कहीं दिखेगा भी नहीं, पानी है नहीं, यह केवल और केवल मल मूत्र है। अभी शौच करते हुए लोगों को आपने देखा ही है। और नाला यह जा करके देखिए भीतर से किस प्रकार पॉलीथीन और अन्य अपशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं। मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ आगे भी। यह है साबरमती नदी। अभी कुछ यहाँ हमें लग रहा है कुछ ऐसा पदार्थ आया होगा जिससे पूरी तौर पर जहरीले पानी को आप देख सकते हैं। काफ़ी आगे तक है। सत्येंद्र आप उधर से बढ़ते हुए वहाँ से दिखा दीजिए, जाइए। ये हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह आपको दिखा रहे हैं। यह जलमल, यह मल उतराया हुआ आपको दिख रहा है। इसमें पॉलीथीन की थैलियाँ और ये जलमल और पूरा का पूरा जहरीला पदार्थ, यह फूल माले, रैपर, इसमें अन्य अभी भी हम नाले के ऊपर से ही चल रहे हैं। यह नीचे नाला ही है जिसका मैं अवलोकन आप सभी को करा रहा हूँ, और जहरीले पानी को आप देख रहे हैं। इस तरह से धोखा दे करके लोगों से बता करके कि साहब साबरमती तो प्रदूषित थी और अब उसके प्रदूषण को ख़त्म कर दिया गया। यह है गुजरात मॉडल, और यह है हमारी जो हमने अच्छे काम किया है। अभी नाला और भी आगे तक है, काफ़ी चौड़ा नाला है। शहर का काफ़ी मल मूत्र और गंदगी लेकर के आता है। आप देख रहे हैं अभी नाले का पानी ऐसे आ रहा है, तो थोड़ा सा बहाव इधर आपको दिख रहा है। यह काफ़ी यहाँ गहराई भी है। जाने पर मुझे लग रहा है कि अकाल मौत का भागी होगा व्यक्ति। यहाँ 2-4 लोगों को छोड़कर कोई पोस्टमार्टम कराने भी नहीं आएगा, इसलिए अपनी भी बचत रखते हुए और बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी पूर्वाग्रह और दुराग्रह से ग्रसित हुए हम आपको दिखा रहे हैं। मैं सतंत्र से कहूँगा एक बार मोबाइल हमको दीजिए, हम इधर से दिखा देते हैं बढ़िया से। ये आप देख सकते हैं, मैं मोबाइल पकड़े हुए हूँ और आप नाले को देख सकते हैं किस प्रकार यह नाला इसमें मिल रहा है साबरमती नदी में। आप देखते जाएं, आप महसूस करेंगे कि जो भी मैं कह रहा हूँ वह यथार्थ से पोषित है, यथार्थ और सत्य से आच्छादित है। पूरी तौर पर यह सत्य है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है। यह नाला आप और भी आप देखते जाएंगे, और इस साबरमती नदी को आप देख लें जिस तरह से नाला अभी और आगे तक है। आप देख सकते हैं कॉरिडोर तो बना दिया गया है, उधर भी पुल है और उस तरफ भी कॉरिडोर बना करके नदी को पूरी तौर पर यहाँ आने से लोगों को रोक दिया गया है। लेकिन है क्या? एकमात्र केवल और केवल मलमूत्र से आच्छादित, प्रदूषण से कराहती साबरमती नदी, जहाँ महात्मा गांधी, संत विनोबा भावे और मीराबेन समेत तमाम लोगों ने रह करके यहाँ सत्याग्रह किया था, देश को आज़ाद कराने के लिए किया था। तो उस नदी को